बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक था, आज मैं आपको बताऊँगा कि सुजुकी GS 150 बाइक की जो मेन चीज़ें होती हैं तो कंपनी के हिसाब से उसकी क्या हमें गेज रखनी चाहिए और क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो जी दोस्तों, सबसे पहले ये चलते हैं, ये है इस गाड़ी का स्पार्क प्लग। सुजुकी GS 150 को स्पार्क प्लग वैसे तो 70 वाला भी लग जाता है, लेकिन इसकी चूड़ी थोड़ी सी लंबी होती है। ये चूड़ी बेसिक 70 के प्लग की है, लेकिन इसकी चूड़ी थोड़ी सी लंबी होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पार्क प्लग का गायब, इसका जो बीच वाला जो गायब है, ये क्या है। जी दोस्तों, ये सबसे पहले जो कंपनी हमें कहती है, जी ये देखें, सुजुकी मोटरसाइकिल लिमिटेड जो है, इस कंपनी ने हमें ये एक पेपर दिया हुआ है। इसका अब हमें उन्होंने स्पार्क प्लग बताया हुआ है, इस गाड़ी में कौन सा यूज़ करना चाहिए। जी ये स्पार्क प्लग है NG या डेंसो, ये स्पार्क प्लग। अब ये देखेंगे, अब हमारी गाड़ी है 150 स्ट्रोक है जी, 150 cc 4 स्ट्रोक गाड़ी है। तो इसका जो स्पार्क प्लग है, इसमें ये CRBE के टाइप भी प्लग इसमें डल जाता है और ये U24E SRN का भी प्लग इसमें डल जाता है। और बेसिक ये NG के प्लग के एक नंबर्स होते हैं कि इन नंबरों के प्लग इसमें लग जाते हैं। और ये दूसरे नंबर पे ये देखें आप, अब ये दूसरे नंबर पे देखेंगे स्पार्क प्लग का गैप। और अब हमारी गाड़ी है जी, अब 110 cc आ जाती है 4 स्ट्रोक गाड़ी GD 110, उसका स्पार्क प्लग का गायब होता है जी 0.607। और ये हमारी GS 150 4 स्ट्रोक गाड़ी है, इसका स्पार्क प्लग का गायब होता है 0.07 0.08 मिलीमीटर्स में होता है। जी दोस्तों, ये बेसिक जो इसका ये स्पार्क प्लग का जो इन्होंने मिलीमीटर्स का साइज़ बताया हुआ है, ये बेसिक इस गेज का साइज़ होता है। तो इस फिलर गेज में जो ना जर्मनी की भी गेज आती है, चाइना की भी गेज आती है। मेरे पास अभी चाइना की गेज है, तो मैं अब आपको इस गेज के हिसाब से स्पार्क प्लग का गैप चेक करने का तरीका बताऊंगा कि आपने स्पार्क प्लग का गैप कैसे चेक करना है। अब मेरे पास जो ये चाइना की गेज है, इसमें ये 0.05 है और मेरे पास जो ये गेज है ये 0.05 है और इसका जो था वो 0.07 का है था। तो ये देखें दोस्तों, ये इस गेज जो है ये इसके बीच में से गुजर रही है, इस प्लग के बीच में से गेज गुजर रही है। तो जी दोस्तों, ये इस गेज में है, इसका साइज़ मैं आपको प्लग का चेक करवा रहा हूँ। और एक जो है हमारा देसी तरीका भी होता है। देसी तरीका क्या होता है, ये एक आरी का ब्लेड है, ये आरी के ब्लेड का भी जो है ना साइज़, ये सेम साइज़ है दोनों के, आप देख लें। तो इस साइज़ के हिसाब से भी आपका प्लग का गैप जो है, प्लग का गायब जो है वो बराबर का कर सकते हैं। देख लें, ये भी बराबर से इसके बीच में से गुजर रहा है और ये भी इसके बीच में से बराबर गुजर रहा है। तो बेसिक पहले ये कंपनी इसमें डेंसो का प्लग भेजती थी। और ये देखें दोस्तों, आपको मैंने उसके ऊपर एक नंबर दिखाया था, ये देखें मेरा नंबर दिखाया था सर, ये नंबर इसका है था जी U24, ये देख रहे हैं U24ESRN। ये देख रहे हैं, ये डेंसो कंपनी में ये प्लग आता है। तो ये इन्होंने नंबर इसके ऊपर भी दिया हुआ है, आप ये नंबर का। और गेज का भी मैंने आपको बता दिया कि इस प्लग की गेज का क्या हिसाब होता है। और अब हम आते हैं इसकी बैटरी की तरफ। तो ये है जी, तीसरे नंबर पे हमारी बैटरी आ जाती है। बैटरी अब हमारी नॉर्मली GS सुजुकी GS 150 cc बाइक है, तो इसकी बैटरी जो है 12 वोल्ट 8 एम्पीयर की बैटरी होती है इस बाइक की। और जो इन्होंने ये 110 cc मुझे ये दी है, ये 110 cc 4 स्ट्रोक इनकी पुरानी मॉडल की गाड़ी है, जो स्प्लेंडर के नाम से इनकी बाइक आती थी। ये बेसिक वो है, GD 110 के मतलब इन्होंने नहीं बताया हुआ, ये इन्होंने स्प्लेंडर के मतलब बताया हुआ है। तो 8 एम्पीयर की बैटरी इसमें आती है। वैसे नॉर्मली जो GD 110 में बैटरी आती है वो 5 एम्पीयर की बैटरी आती है, वो अब तो इन्होंने ड्राई बैटरी देना शुरू कर दी है। अब ये हेडलाइट का बल्ब आ गया, ये हेडलाइट का बल्ब इन्होंने बताया हुआ है जी कितने वॉट का बल्ब होता है, चौथे नंबर पे। और हमारी जैसा कि गाड़ी है सुजुकी GS 150, तो उसमें 35 वॉट का बल्ब आता है। जी दोस्तों, उसमें 35 वोल्ट का बल्ब आता है। और अगर आपके पास GD 110 बाइक है तो उसके बीच में भी 35 से 40 वाट की ट्यूब आती है, वो
H4 ग्रिप में वो ट्यूब होती है, वो इसमें GD110 में आती है। तो ये बल्ब इसमें 35 वॉट का बल्ब होता है। ये मैं आपको बल्ब भी एक दिखा देता हूँ दोस्तों। ये सुजुकी GS 150 का जेन्युइन ओरिजिनल बल्ब है, और ये अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर 12 वॉट 35 वॉट लिखा हुआ है। तो ये इसका जेन्युइन बल्ब जो 35 वॉट का बल्ब होता है। तो ये इस जी दोस्तों, ये GD110 और GR में हेडलाइट का बल्ब लगता है, और ये बल्ब भी आप अगर गौर से देखें ये भी 35 वॉट का बल्ब होता है, इसका जो जेन्युइन बल्ब है। तो जी दोस्तों, ये GD110 का हेडलाइट का बल्ब है, ये भी 35 वॉट का बल्ब होता है, और ये इसका जो ग्रिप है ये H4 ग्रिप होता है। ये बेसिक गाड़ियों में इस्तेमाल होता है ये ग्रिप, तो इसलिए इसको H4 कहा जाता है। तो GD110 में 35 वॉट का बल्ब ही इस्तेमाल होता है। और उसके बाद ये अब आ गया है हमारा 6 नंबर पे टायर प्रेशर। अगले टायर का प्रेशर क्या होता है और पिछले टायर का प्रेशर क्या होता है, तो ये मैं आपको आपकी बाइक के ऊपर भी दिखाऊंगा कि बाइक पे भी इन्होंने किस जगह पर लिखा होता है। अब ये आगे जी अगले टायर का प्रेशर, और ये सुजुकी GS 150 में अगले टायर पे अगर आप सिंगल सवारी है तो आपका प्रेशर जो है 25 होना चाहिए, और डबल सवारी पे भी अगले टायर में आपका 25 प्रेशर होना चाहिए, और पिछले टायर में सिंगल सवारी पे आपका 29 प्रेशर होना चाहिए, और डबल सवारी पे 33 का प्रेशर होना चाहिए। इसके आपकी बाइक के ऊपर भी ये स्टिकर लगा होगा, तो इन्होंने स्टिकर के ऊपर भी ये बताया हुआ है कि अगर आपकी बाइक सिंगल सवारी है तो ये कह लेंगे इसकी फ्लैश लाइट की वजह से एक सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपकी सिंगल सवारी है तो उसका जो अगले टायर का प्रेशर 25 है और पिछले का 29 होता है, और डबल सवारी के साथ अगले टायर का प्रेशर 25 और पिछले का 33 होता है। और इसमें नॉर्मली जो है 30018 का टायर आता है 6 प्लाई का, और इसका अगला टायर होता है 27518 का, ये भी 6 प्लाई का होता है। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सुजुकी GS 150 के मुतालिक। तो ये आप इसके टायरों का प्रेशर याद रखें कि आपने जब हवा भरवानी हो तो इस आपकी बाइक के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, आप इसको देख के हवा भरवाएं। तो जी दोस्तों, बहुत से दोस्त मुझसे पूछते थे कि आप इसकी वॉल क्लियरनेस का हमें बताएं। तो ये इसका ये वॉल क्लियरनेस आ गया इनटेक का, इनटेक और एग्जॉस्ट, ये इसका सबसे ऊपर इनटेक है। तो ये हमारा ये सबसे आखिर पे है था जी 4 स्ट्रोक GS 150। आपको मेरा कैमरामैन दिखाता है ऊपर, ये इसका ये आ गया जी GS 150 आ गया ऊपर, और इसकी वॉल क्लियरनेस अब हम आ जाते हैं जी दोस्तों। इसकी वॉल क्लियरनेस आ जाती है जी ये 0.04 मिलीमीटर और 0.07, ये इसकी आ जाती है जी इनटेक की वॉल क्लियरनेस, और ये इसकी एग्जॉस्ट की है वॉल क्लियरनेस 0.030 मिलीमीटर। और इनटेक और एग्जॉस्ट में आपको ये भी बताता हूँ, बाइक की तरफ हम चलते हैं जी दोस्तों। इनटेक बेसिक इसके ये जो कारपेटर वाली साइड पे इसका इनटेक होता है, ये यहाँ से हवा इसकी ये कारपेटर की सेक करता है, तो इसलिए इसको इनटेक साइड कहा जाता है। तो इसकी आपकी क्लियरनेस है थी 0.04। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास जो फिलर गेज है वो चाइना की फिलर गेज है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी की फिलर गेज यूज़ करते हैं, जैसे जर्मनी की फिलर गेज है, तो उसके ऊपर आपके जो एक्यूरेट नंबर हैं उसी नंबर पे ये होगा। उसके बाद इनटेक, और ये अब हमारा आ जाता है एग्जॉस्ट का। एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट के मुराद के आपके सिलेंसर से जो आपकी जो इंजन की गैसें बाहर जाती हैं वो एग्जॉस्ट होती हैं, जो गैसें वो उस वाल को एग्जॉस्ट कहा जाता है। एग्जॉस्ट वाल ये है। तो इसका मैंने आपको बताया था कि इसकी जो गेज का साइज़ था, जो आपको मैंने कंपनी की तरफ से जो हमें पेज मिला हुआ है जिसके मुताबिक हम ये टैपट करते हैं, तो इसके बाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जी दोस्तों, ये अब हमारा मिक्सचर सेटिंग आ गई है, ये 8 नंबर पर 8 हमारी मिक्सचर सेटिंग है। तो अब जैसा कि हमारी GS 150 है, ये इसकी इन्होंने सेटिंग लिखी हुई है जी 3 टर्न बैक। आपको जैसे मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि GS 150 की पेट्रोल सेटिंग आपने कैसे करनी है, इसकी सेटिंग 3 टर्न बैक है जी, कि 3 बार इसकी चूड़ियाँ खुल के इसका मिक्सचर जो है वो सेट होता है। रोक दो एक मिनट। और ये 9वें नंबर पे जी हमारा फ्लोट लेवल है। ये बेसिक फ्लोट लेवल कारपेटर के अंदर का फ्लोट लेवल होता है। तो ये नॉर्मली जो है बाइकों का हमें छेड़ना नहीं पड़ता। ये इसका वैसे नॉर्मल जो GS 150 का फ्लोट लेवल है 17.1 प्लस 0.5 मिलीमीटर है। इस फ्लोट लेवल को हमें छेड़ना नहीं पड़ता। और ये नीडल लेवल इसका आ जाता है, ये लॉक ऊपर से तीसरे खाने में,
ये बेसिक इसके सिलाई के ऊपर एक इसकी सिलाई जब खोली हो ना तो हमने उसके ऊपर ये इसका आता है। तो ये नीडल लेवल GS 150 का लॉक ऊपर से तीसरे खाने में आता है। ये इसके आपने अगर सिलाई खोली हो तो उसका होता है। और इसके जो GS 150 के मेन जेट का नंबर है, क्या कर रहा है, GS 150 के जो मेन जेट का नंबर है जी, उसका नंबर 110 नंबर है। तो ये भी जब हमें अक्सर ये खोलने नहीं पड़ते। उसके बाद इसका चैन ड्राइवर, जो इसका चैन का जो लिंक होता है GS 150 का, और जी ये जो चैन इसका है जी, चैन ड्राइवर सेट, इसका जो चैन इसमें लगता है, ये DID का चैन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये 116 R के 428 लिंक का ये चैन होता है। लेकिन नॉर्मली जो इसका चैन आता है, जो हम लोकल चैन यूज़ करते हैं, वो 118 लिंक का चैन होता है। यहाँ पर इन्होंने 116 लिंक का चैन लिखा हुआ है। और इसके बाद हमारा जो 13वें नंबर पे आ जाता है एयर फ़िल्टर की सफाई है जी, पेपर फोम हवा के साथ, पानी ओस सरफ के साथ। जी दोस्तों, GS 150 का आपने जो एयर फ़िल्टर है, ये हमने पानी और सरफ के साथ वॉश करना है। और इसको हमने पेट्रोल के साथ बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। और इसके बाद जी ये ऑयल फ़िल्टर की इसको जब चेंज हमने करना है, तो GS 150 का जो ऑयल फ़िल्टर है, ये हमने 4000 किलोमीटर के बाद चेंज करना है। ये आप चीज़ों को याद रखें। और इसके बाद GS 150 के बाद जो GD1 जनरल आप ऑयल फ़िल्टर कोई भी यूज़ करते हैं, वो 4000 किलोमीटर के बाद आपका चेंज होता है। तो जी दोस्तों, उसके बाद आ गया जी ये फ्रंट शॉक। इसका जी फ्रंट शॉक में हमारे क्या ऑयल की गुंजाइश है और किस ग्रेड का हम ऑयल डाल सकते हैं। तो जी हमारा जैसा कि आज का टॉपिक है जी सुजुकी GS 150। जी दोस्तों, सुजुकी GS 150 के जो शॉक में डलता है जी 110 मिलीमीटर से 133 मिलीमीटर तक ऑयल डलता है। और इस ऑयल का जो ग्रेड होता है 20 ग्रेड का ये ऑयल होता है। वैसे मैं नॉर्मली जो इसमें कह लेंगे जो इसका 20-50 ऑयल बचा हो मेरे पास, तो मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। वैसे नॉर्मली आपको शॉक का जो है ऑयल भी मिल जाता है, आप किसी भी ऑयल वाली शॉप से लेंगे। तो उसके बाद जी हमारी फ्रंट ये शॉक की लंबाई है, स्प्रिंग की लंबाई है, सॉरी जी, कम से कम लंबाई क्या है। तो जैसा कि हमारी GS 150 बाइक जो सबसे आखिर पे ये हमारा नंबर लिखा हुआ है, ये 487 मिलीमीटर है जी। 487 मिलीमीटर से लेके अगर आप लोकल डलवाते हैं तो वो 477 मिलीलीटर तक इसकी जो है स्प्रिंग की लंबाई होती है। और इसके बाद 17वें नंबर पे हमारा आ जाता है ये बोर स्ट्रोक। GS 150 का बोर स्ट्रोक है जी 56.8 ज़रबे 57 मिलीमीटर। ये आप जब किसी खरादिये के पास जाते हैं तो वर्नियर से आपको इसका जो है वो गेज से इसके जो साइज़ करता है। ये जो बोर स्ट्रोक है ये बेसिक एक ये खराद के काम के लिए होता है। उसके बाद जी फ्यूल टैंक आ जाता है जी हमारे पास के फ्यूल टैंक की गुंजाइश क्या होती है। बहुत से दोस्त पूछते हैं जी इसके फ्यूल टैंक की गुंजाइश क्या है। तो जो इसकी एक्चुअल फ्यूल टैंक की गुंजाइश है वो 12 लीटर है सुजुकी GS 150 की। और GD 110 की जी 10.5 लीटर की इसकी टैंक होती है। और ये मैं आपको टैंक भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी जो फ्यूल टैंक है सुजुकी GS 150 की फ्यूल टैंक में जो पेट्रोल की गुंजाइश होती है वो 12 लीटर तक होती है। तो अगर आपको कोई पंप से आप पेट्रोल डलवाते हैं तो वो केजी इसमें 13 लीटर पेट्रोल डाल गए, 14 लीटर डाल गए, तो वो सरासर जोड़ बोल रहा है, वो आपके साथ कोई हैंकी कर रहा है। तो बेसिक जो है इसके जो फ्यूल टैंक की गुंजाइश है ये 12 लीटर की होती है। जी दोस्तों, अब ये हमारा 20 नंबर पे ऑयल इंजन ऑयल ये गुंजाइश और ग्रेड आ गया हुआ है। तो हमारी जो सुजुकी GS 150 है उसमें आप 20-50 या 30-40 या कंपनी का जो ऑयल है 10-40 ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो एक्चुअल ऑयल की जो है पैमाइश वो 950 मिलीलीटर है, लेकिन नॉर्मली हम जो है यहाँ पे 1 लीटर ऑयल ही यूज़ करते हैं। और साइड ऑयल जो है इसमें नहीं लगता, वो 2 स्ट्रोक गाड़ी में साइड ऑयल डलता है। और ऑयल पंप कम से कम ऑयल, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल। अब इस चीज़ के मतलब मुझे नहीं पता, हाँ सॉरी, ये बेसिक इन्होंने लिखा हुआ है जी कि ऑयल पंप जो है 2 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 3000 RPM जो है ऑयल को करता है, तो कह लेंगे सर्कुलेट करता है। दोस्तों, आज मैंने कोशिश की है कि आपको सुजुकी GS 150 बाइक के मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें बताई जाएँ।
इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसके व्हील में, अगले व्हील में कौन से बेरिंग डलते हैं और पिछले व्हील में कौन से बेरिंग लगते हैं। बेसिक सुजुकी GS 150 और सुजुकी GS 150 SC के बेरिंगों का साइज़ का फ़र्क होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान अल्लाह। इसके बाद अगली वीडियो